आज पढ़ लेते हैं पहले। हम्म। हाँ, बैड डेट वाले ट्रीटमेंट में ज्यादा गलतियां होती हैं बच्चों से थोड़ी। बैड डेट में क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं वो देख लेते हैं हम। बैड डेट के अंदर एक तो होगा बैड डेट जब हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा। बैड डेट हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा, इसका मतलब हम उसको डेटर में से ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं, डेटर में से ऑलरेडी वो डिडक्ट हो चुका है। फिर कभी कभी होगा बैड डेट हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा होगा, जिसमें लिखा होगा राइट ऑफ फर्दर बैड डेट। हमें बैड डेट राइट ऑफ मतलब साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमें पता लगा होगा कि हमारा कुछ डेटर इरिकवरेबल नेचर का हो गया और वो हमने बट डेटर में से माइनस नहीं करा होगा। तो फिर हम उसे क्या करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर में हमें दिया होगा हम उसे पहले डेटर में से माइनस करेंगे और फिर हम उसे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। तो इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा उसका डबल एंट्री 2 जगह, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा वो सिर्फ P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है। फिर आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है उसके लिए बनाया जाता है जो डेटर जिन पे हमें डाउट है, जिन पे हमें डाउट है कि ये पैसा नहीं देंगे, तो उनके लिए करंट में प्रोविजन मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये लाइबिलिटी होती है एक तरह की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इसका भी कॉन्सेप्ट बैड डेट के साथ ही हमें देखना होगा। और एक चीज मैं एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगा, हो सकता है वो ना हो बुक में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कि अगर हमें डेटर को कोई डिस्काउंट देना है तो उसके लिए भी प्रोविजन हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बैड डेट की ट्रीटमेंट। लिखें आप यहाँ पे बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। माइक बंद कर लेना, अगर कुछ बोलना हो ना तो ऑन कर लेना। पता नहीं शोर क्यों आ रहा है, 1-2 दिन से पहले नहीं आता था पीछे से। हाँ, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसमें कितने मैक्सिमम सिचुएशंस हमारी हो सकती हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बड़ा क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एन एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो हमारे पास पूरा ट्रायल बैलेंस होता है, बड़ा ट्रायल बैलेंस होता है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हम यहाँ पे बना लेते हैं डेटर से रिलेटेड वाली एडजस्टमेंट के लिए। डेबिट क्रेडिट डेटर्स, ये है मान लो 50,000। अंदर लिखा हुआ है बैड डेट, अंदर लिखा हुआ है बैड डेट, ये है मान लो आपका 1,000। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने गलती से, कोई नहीं, 2-3 लाइन का बनना था। ये ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है इस तरह से। नीचे लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी कहते हैं और प्रोविजन फॉर बैड डेट भी कहते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन्ड, इज टू बी मेंटेन्ड, is to be maintained at the rate 5% on debtors, 5%। एक मिनट सर, इधर ना कुछ थक थक की आवाज आ रही है, मैं 1 मिनट पूछ के आती हूँ। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ तो यहां तक हमने लिख लिया था, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख ली थी, और अभी लिख लेंगे शो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमें इनकी ट्रीटमेंट को शो करके दिखाना है बस। अच्छा, फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट शो करने का मतलब क्या, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? इनमें से कुछ नहीं आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं,
एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोटा सा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। जो भी बैड डेट आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा ये पहले से ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा है, इसका मतलब, ठीक है, इसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है दोबारा। तो ये वाला बैड डेट आपका लॉस होगा, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर लेना सीधे सीधे। टू बैड डेट 1000 रुपए। फिर इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अभी P&L अकाउंट में एक एंट्री और लिखनी है हमें, एक जगह छोड़ देते हैं इतनी सी एक लाइन की। फिर हम क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में आएंगे। यहाँ पे मान लो हमारी ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ये आपकी एसेट साइड है और ये आपकी लाइबिलिटी साइड है। तो सबसे पहले एसेट साइड में हमें एक काम करना होता है, डेटर्स लिखने होते हैं हमें। यहाँ पे हम 50,000 इधर लिखेंगे और ध्यान से देखना है क्या बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है या ट्रायल बैलेंस के बाहर है। जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो सिर्फ P&L अकाउंट में डेबिट होगा, डेटर में से माइनस नहीं होगा। तो फिर प्रोविजन क्रिएट करना है, इस पर आप लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर DD 5% कैलकुलेट कर लेंगे इसका 2500। तो ये 47,500 आ जाएगा। और एक चीज बहुत केयरफुली जो हमें समझनी है, जितना भी प्रोविजन आपने मेंटेन करा होगा ये प्रोविजन P&L अकाउंट में डेबिट होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2500, डेटर में से माइनस और P&L अकाउंट में डेबिट। तो ये बिल्कुल सिंपल केस था हमारा, जिसमें डेटर में आपका बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है, सिर्फ बाहर नहीं है, और प्रोविजन मेंटेन करना है डेटर पे। अगला लिखें, ठीक है। An extract of trial balance. इसमें भी मान लेते हैं डेटर्स का अमाउंट गिवन है। डेटर्स आपका मान लो आपका यहाँ पे है 50,000। इसके बाद आपको बैड डेट भी दिया हुआ है। बैड डेट है मान लो आपका यहाँ पे 3,000 और प्रोविजन प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, या एक मिनट रुको, इसको रहने दो अभी, इसको रहने दो अभी, इसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे। बस इतना ही, दो चीजें लिख लो खाली अंदर। आपका नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट maintained at the rate 5%।
provision for bad debt maintain at the rate 5% on debtor. डेटर पे 5% प्रोविजन मेंटेन करना है और एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2 लिखी हुई है राइट ऑफ बैड डेट अमाउंट ₹2000 राइट ऑफ बैड डेट अमाउंट ₹2000 शो treatment in final account बना ले फाइनल अकाउंट सॉल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3-4 लाइन का बना के छोड़ दो बस इसमें लिखो मत कुछ अभी बस इसको ऐसे बना लो खाली ये रुपीस इसके बाद बना लो बैलेंस शीट रुपीस एसेट रुपीस लाइबिलिटीज डेटर्स सबसे पहले हम यहाँ डेटर्स लिखेंगे डेटर्स हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हैं 50,000 रुपए ध्यान से समझना है हमें डाउट जो प्रोविजन है डाउटफुल डेट का प्रोविजन फॉर बैड डेट का हमें डाउट उन्हीं लोगों पे होगा जो हमारे गुड डेटर होंगे जो कौन होंगे हमारे गुड डेटर मतलब अच्छे डेटर पे ही डाउट होता है बुरे डेटर पे कौन डाउट करेगा जो बैड है वो तो बैड ही है तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है राइट ऑफ बैड डेट ये जानबूझ के आगे पीछे देगा एडजस्टमेंट ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं तो ये जो बैड डेट है इसका मतलब 2,000 रुपए डूब चुका हमारा ये ऑलरेडी बैड हो गया तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा जो पैसा हमारा डूब गया हमें पहले उसको माइनस करना है ये बैड डेट माइनस कर रहा हूं मैं कौन सा वाला बैड डेट बाहर वाला नीचे जो दिया हुआ है फर्दर बैड डेट कहते हैं इसको ये 2,000 रुपए आप पहले हटाओगे यहाँ से और जैसे ही आप ये 2,000 रुपए हटाओगे तो बचा हुआ अमाउंट होगा 48,000 अब ये 48,000 हमारे गुड डेटर हैं ये हमारे अच्छे डेटर हैं लेकिन इनमें भी हमें डाउट है कुछ पे डाउट है तो उसके लिए प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट 5% बनाना है 48,000 तो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं 48,000 का 5% 2400 तो ये नेट अमाउंट आ जाएगा आपका अंदर 45,600 बात समझ आ गई पहले फर्दर बैड डेट माइनस होगा फिर उसके बाद प्रोविजन माइनस होगा तो ये बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट तो डन ये डेटर का नेट अमाउंट 45,600 अब सवाल उठता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट जब आप यहाँ पे बैड डेट लिखोगे तो पुराना नया दोनों ऐड करके लिख देना पुराना वाला है 3,000 जो कि आएगा ही आएगा पीएनएल अकाउंट में और नया वाला जो यहाँ से माइनस हुआ ये भी पीएनएल में डेबिट होगा तो ये 2,000 तो टोटल मिला के 5,000 रुपए का बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट फिर आपका जो ये प्रोविजन आपने मेंटेन करा है नया वाला ये प्रोविजन भी आपका यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से 2400 बस इतना कर देंगे ये ट्रीटमेंट डन हो गई हमारी होगा सर ठीक है ठीक आगे आते हैं अगला एग्जांपल an extract of trial balance an extract of trial balance
डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 1,05,000, बैड डेट, बैड डेट 2,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको ओल्ड प्रोविजन कहते हैं। ये पहले से बना हुआ प्रोविजन है जो कि ट्रायल बैलेंस में पहले से गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000, ये ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि लाइबिलिटी होती है ये। ठीक है, इतना दे रखा है आपको यहाँ पे। अब आपका नीचे लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है फर्दर बैड डेट अमाउंटेड, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट अमाउंटेड रुपीज, फर्दर बैड डेट अमाउंटेड रुपीज 5,000, 5,000, और अगली एडजस्टमेंट है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रिएट प्रोविजन, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, DD, create provision for doubtful debt at the rate 10% on debtors, हमें डेटर्स पे 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। और नीचे दिया हुआ है आपका पास जर्नल एंट्रीज एंड शो ट्रीटमेंट and show treatment in final account and show treatment in final account। मैं जर्नल एंट्री भी समझा देता हूँ एक बार एक क्वेश्चन में ना, कई बार जर्नल एंट्री आ जाती है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, जर्नल एंट्री के लिए ना आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, 2-3 जर्नल एंट्री होंगी। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे छोड़ देता हूँ जगह, जर्नल एंट्री बाद में करेंगे हम। वैसे प्रोसेस रूल के अकॉर्डिंग पहले जर्नल एंट्री करनी होती है, बाद में आप लेजर अकाउंट जो बनाते हैं वो पोस्टिंग करनी होती है फाइनल अकाउंट। तो मान लो 3 जर्नल एंट्री हमारी होंगी, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं जगह जर्नल एंट्री के लिए। ठीक है, और 3 जर्नल एंट्री का स्पेस छोड़ के इधर डिवाइडर डाल देते हैं, एक ही पेज पे हो जाए पूरा क्वेश्चन। कोशिश करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा, जस्ट ऐसे ही टी शेप समझने के लिए, बस ये ऐसे टी शेप बना दिया। ठीक है, और यहाँ बना लेते हैं बैलेंस शीट, ये भी टी शेप फॉर्म में, ये बैलेंस शीट बना ली। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम बैलेंस शीट में डेटर का अमाउंट लिखेंगे सबसे पहले। हमेशा डेटर है हमारे 105,000, और जब हम ये अमाउंट लिख लेंगे डेटर का, तो इसके बाद हम इसमें से फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे। हम इसमें से फर्दर बैड डेट, जो बाहर वाला बैड डेट है, बाहर बैड डेट है 5,000, आप पहले इसमें से 5,000 माइनस करोगे, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी इसे यहां लिख लोगे 1,00,000, और फिर इस बची हुई वैल्यू पे प्रोविजन कैलकुलेट करोगे डाउटफुल डेट, 10% निकालना है तो ये 10,000 होगा, और फिर बचा हुआ अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा ये। ठीक है ना, बचा हुआ अमाउंट कहां पे आ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। कितना बचेगा ये, 90,000, 90,000। क्लियर है। अब आप ना एक चीज बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे, मैं आपको मुझे नहीं पता अभी टीचर ने कैसे पढ़ाया होगा, वैसे स्कूलों में क्या कराया जाता है हमें, वो ये बोलेंगे आपको, हो सकता है यहाँ तक पहुंचे भी ना हो, ये पुराना वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। 11th क्लास के लिए बता रहा हूँ सिर्फ मैं ओनली, पुराना वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, वो ये कहेंगे कि आप इसको क्रेडिट साइड में लिख लेना। ठीक है, और जो पुराना वाला बैड डेट है 2,000, नया वाला बैड डेट है 5,000, 5 और 2 7,000, और ये आपका प्रोविजन है 10,000, तो वो ये कहेंगे इनको डेबिट साइड में लिख लेना। ठीक है ना,
लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, वो ये कहे कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करा के दिखाना पड़ता है अमाउंट। 11th क्लास में नंबर मिल जाते हैं बच्चों को कि पुराना प्रोविजन यहाँ लिख दो, तब तो फिर कुछ समझना ही नहीं है। अगर हम ये वाली टेक्निक सीख लें कि पुराना प्रोविजन यहाँ लिखना है, तब तो फिर हमें कुछ नहीं सोचना, फिर तो हम जैसे करते थे वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको सेट ऑफ कराने वाले तरीके से देखें, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने दिमाग में या अपने कहीं वर्किंग नोट में आप पुराना बैड डेट देखो 2000 है, फिर आप देखो नया बैड डेट है 5000, तो ये कितना हो गया 7000, 7000 हो गया। 7000 में आप नया वाला प्रोविजन ऐड कर लो, ये कितना है 10000, तो ये कितना हो गया 17000। अब जब आप ये तीनों अमाउंट ऐड कर लोगे, उसके बाद आप इसको ओल्ड प्रोविजन से कंपेयर करो, तो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूं, 17,000 मोर देन है 4,000 से। ठीक है, अगर पुराना बैड डेट प्लस नया बैड डेट प्लस नया प्रोविजन तीनों को ऐड कर लें और फिर पुराने प्रोविजन से कंपेयर करें, अगर पुराना प्रोविजन कम पड़ रहा है तो पुराना वाला प्रोविजन इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब एंट्री जाएगी डेबिट साइड। बाई चांस अगर ये 4000 की जगह अगर ये 18,000 होता, बाई चांस अगर ये 4000 ना होता, यहाँ पे 18,000 लिखा होता और ये 17,000 हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी एंट्री उठ के क्रेडिट साइड में चली जाती। तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में 18,000 और फिर यहाँ पे लिखते 17,000 और ये 1,000 P&L में क्रेडिट होता। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बच्चे, क्योंकि 11th क्लास में थोड़ा छोटे होते हैं, यहाँ पे उनको नहीं समझ आता है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो ये वाला तरीका सिखा देते हैं कि पुराने वाले प्रोविजन को यहाँ लिख दो और बाकी तो फिर कुछ चेक ही करना ही नहीं है हमें, फिर आप बाकी के अमाउंट को यहाँ लिख दो, नया वाला बैड डेट, पुराना वाला बैड डेट और नया वाला वो अपने आप सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन वो तरीका गलत है लॉजिकली। आप जब आगे बढ़ोगे 12th के बाद, तो आपको यही वाले तरीके वहां पे टीचर्स अगर मिलेंगे कोई और आप कहीं और कॉलेज वगैरह में पढ़ोगे, तो आपको सेट ऑफ कराना पड़ेगा। तो हम सेट ऑफ वाला तरीका ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, हम सेट ऑफ वाला तरीका करेंगे। तो अभी हमें एक बात पता लग गई कि ये पूरी की पूरी एंट्री P&L में डेबिट होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बैड डेट, दोनों मिला के 2000 पहले वाला, 5000 अभी वाला, ये 7000। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन है 10,000, ये हो जाएगा आपका 17,000। और फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन है 4,000, तो ये हो जाएगा आपका 13,000। सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना, ये 13,000 रुपए P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते थे कि इस 4,000 को यहाँ लिख दें, इस 4,000 को यहाँ लिख दें और हम 17,000 डेबिट साइड में लिख दें, वो भी ठीक होगा। ठीक है, बट वो वैसे लॉजिकली ठीक नहीं है। यहाँ पे तो मिल जाएंगे नंबर, हो सकता है आप पूछ लेना एक बार टीचर से कैसे करना है। जर्नल एंट्री करते हैं, फिर इसको लिख लो, ये ट्रीटमेंट, ये P&L अकाउंट में ट्रीटमेंट और ये बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन का। अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। सर आपने इधर बैलेंस शीट में माइनस प्रोविजन ओल्ड क्यों लिखा है? ओल्ड नहीं है वो, DD है वो, मेरा D ठीक से बनता नहीं है कभी। अच्छा, वो डी, अच्छा ठीक। डाउटफुल डेट, तो भी ये ओल्ड वाला है या नया उस पे नया लगा है? वाला है, ये नया वाला 10% है, लगा है 10%। ना हाँ आपने, तो न्यू 10% है। प्रोविजन है। हाँ ये नया प्रोविजन होता है, 10% कैलकुलेट करें। ओल्ड वाले का तो कुछ ठीक। बैलेंस शीट में रोल ही नहीं है, ठीक है ना। जर्नल एंट्री कर लेते हैं, जर्नल एंट्री कर लेते हैं फटाफट। आप अगर जर्नल एंट्री देखोगे, ये मान लो 31 तारीख की डेट है, सब में कॉमन डेट ले लेते हैं, 31 मार्च को आपने 5,000 रुपए का बैड डेट बाहर दे रखा है, तो आप बैड डेट की रिकॉर्डिंग करोगे पहले। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, या खाली डेटर्स भी लिख सकते हैं। ये 5,000 रुपए का जो फर्दर बैड डेट है उसको रिकॉर्ड करा हमने, जो नया वाला बैड डेट है, बीइंग फर्दर बैड डेट रिटन ऑफ, नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्दर बैड डेट रिटन ऑफ। फिर आप दोबारा से 31 तारीख को अब आप नया प्रोविजन मेंटेन करोगे, ठीक है, और उसको सेट ऑफ कराओगे बैड डेट से। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा बहुत केयरफुली। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट
टू बेड डेट, ये आपका बीइंग बेड डेट ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपका जो बेड डेट वाला अकाउंट है वो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि इसके लिए प्रोविजन हमने अलग से बना रखा है, इसके लिए प्रोविजन हमने अलग से बना रखा है। तो 5,000 रुपए अभी और 2,000 रुपए पहले वाले, तो ये 7,000 रुपए आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ये जो प्रोविजन होता है ना, ये जो प्रोविजन होता है डाउटफुल डेट वाला, ये इसको सेट ऑफ कराने के लिए होता है बेड डेट। अगर कोई बेड डेट मान लो कोई हो जाए तो उस प्रोविजन से हम सेट ऑफ करा लेंगे, तो उस प्रोविजन से हम सेट ऑफ करा लेंगे। अब सवाल ये उठता है हमारे पास कि हमारा जो टोटल नुकसान है बेड डेट है वो 7,000 रुपए का है टोटल। तो आप यहाँ पे P&L अकाउंट में कितना चार्ज करोगे अब? 31 मार्च, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 7,000 ये वाला और 4,000 जो पहले से था ऑलरेडी वो, 7,000 ये वाला और 4,000 रुपए जो पहले से था ऑलरेडी वो, 7,4 13,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट अमाउंट डेबिट होगा वो 13,000 रुपए होगा, जो कि हमने अकाउंट से भी कैलकुलेट करा था। सर ये 13,000 कैसे आया, एक बार आप फिर से समझा दो। 13,000 ये, 7,000 ये डेबिट, हम्म, ठीक है, और पहले से ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास 4,000 का, इसको भी खत्म किया हमने ना। 7,000 तो 11 नहीं 13,000, होना चाहिए? एक मिनट, ये वाला नहीं, ये सॉरी, ये इधर यहाँ निकाला था हमने P&L अकाउंट में, यहाँ पे ये 13,000 रुपए P&L अकाउंट में जो डेबिट होगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट होगा वो आपका 13,000 रुपए। अच्छा ठीक है। अगर आप इसके चाहो ना लेजर अकाउंट बना के देख लेना, उसमें एकदम एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता चल जाएंगे कब कौन सा अकाउंट कहाँ से गया। जैसे बेड डेट का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 2,000 है, फिर हमने एक और बेड डेट बनाया 5,000 का, ये अमाउंट हमने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया 7,000 रुपए। फिर जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओगे तो आप मान लो ये लेजर अकाउंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे 4,000, क्रेडिट साइड में 4,000, और आपको बेड डेट है 7,000 का और नया प्रोविजन है 10,000 का, ठीक है, आपका नया प्रोविजन है 10,000 का, तो आप 7,000 और 10,000 रुपए डेबिट साइड में लिख दोगे और जो बच जाएगा आपका वो P&L अकाउंट में 13,000 रुपए चार्ज होगा। मतलब आपके पास पहले से प्रोविजन है 4,000 और आपने नया प्रोविजन बनाया है 10,000 रुपए का। तो फिर अब जब इसके लेजर अकाउंट बनाएंगे ना तो वहां पे ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। एक एग्जांपल और लिखते हैं फटाफट, वरना क्लास बंद हो जाएगी, तो जल्दी से कर लेते हैं। दिखा दूं मैं लेजर अकाउंट बना के इसी क्वेश्चन के? दिखा दो सर। ये देखो, अगर लेजर अकाउंट हम बनाएं तो आपका डेटर्स अकाउंट, फिर हम दूसरी क्लास में दूसरा एग्जांपल कर लेंगे। डेटर्स अकाउंट में अगर हम बात करें, मैं ओनली टी शेप बना दे रहा हूँ, वैसे फॉर्मेट नहीं बना रहा पूरा। तो ये जब आप डेटर अकाउंट बनाओगे तो डेटर अकाउंट में आपको सबसे पहले यहाँ पे टू बैलेंस, डेट भी नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना होता है। तो आप 1,05,000 डेटर का बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ लिख दोगे और फिर आपको यहाँ पे बाई बेड डेट, आपका फर्दर बेड डेट हुआ है 5,000 का, फर्दर बेड डेट हुआ है 5,000 का, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका 1,00,000, सॉरी 1,05,000 और ये आपका 1,05,000। फिर आप बनाओगे बेड डेट अकाउंट, बेड डेट अकाउंट, बेड डेट अकाउंट का अपना पहले से भी कुछ बैलेंस है, तो इसका जो पहले से बैलेंस है वो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस है 2,000 रुपए और डेटर अकाउंट से ट्रांसफर होगा टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट से नया बनाया हमने 5,000, 5,000। अब ये बेड डेट जो है आपका प्रोविजन से सेट ऑफ होता है, जितना भी पैसा आपका डूबेगा ये सारा का सारा पैसा आप किससे सेट ऑफ कराओगे, राइट ऑफ कराओगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। ये प्रोविजन बनाया इसीलिए जाता है कि फ्यूचर में अगर कोई बैड डेट हो जाए
तो हम इस वाले अमाउंट से इसको सेट ऑफ करा सकें। तो ये 7,000 रुपए ये बैलेंसिंग फिगर आया आपका, ये आपने इसमें ट्रांसफर कर दिया। फिर आप इसके बाद एक और अकाउंट बनाओगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस, ये लायबिलिटी होती है, ध्यान रखना, ये लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का बैलेंस यहां से शुरू होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसका ओपनिंग बैलेंस 4,000 रुपए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये कौन से अकाउंट से ट्रांसफर होगा? बैड डेट अकाउंट से। तो यहाँ पे टू बैड डेट अकाउंट आप इसको सेट ऑफ कराओगे, यहाँ से 7,000 रुपए आपको सेट ऑफ कराने हैं और आपको कुछ प्रोविजन और क्रिएट करना है, आपको कुछ प्रोविजन और क्रिएट करना है, मतलब टू बैलेंस कैरिड डाउन। जो आपका क्लोजिंग में प्रोविजन रहेगा ये आपका न्यू प्रोविजन, ये आपका न्यू प्रोविजन जो कि 10,000 रुपए हमने कैलकुलेट करा था। फिर जब आप इसको टोटल कर लोगे यहाँ पे तो ये 17,000 और ये 17,000, इसका मतलब बाकी का 13,000 रुपए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। ये होगा अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 13,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज। ये लेजर अकाउंट के थ्रू हो गया। कई बार इसका छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है 6, 7, 8 नंबर में कि सिर्फ आपको जर्नल एंट्री करनी है, लेजर अकाउंट बनाने हैं और ट्रीटमेंट शो करके दिखाना है फाइनल अकाउंट में। एक बार सर आप ऊपर से दिखा दो। हाँ। हो गया सर। ठीक है, तो इसका अगला एग्जांपल लिखते हैं। पहले रीजॉइन कर लूं? हाँ, एक मिनट रीजॉइन, हाँ रीजॉइन कर लो फिर करते हैं।